gentlemen, thank you very much for participating in our today's event. Uh, we will be having I will be giving a short presentation, and we'll try to keep it very interactive. Conversations वगैरह जो हमारी होंगी surrounding the presentation, and then we'll have an open house जिसमें हम सारी conversations को आगे extend करेंगे. I would like to start with inquiring about you guys. Uh, okay, how was the COVID-19 का experience? I hope all is well at your end. And जो कराची का जो अभी जो फ्लड्स का हुआ था, उन सिचुएशन में आप लोगों की किस तरह से रहा? आई होप ऑल इज वेल at your end. Can you just write in the chat box and give your feedback? So I would assume कि आप सबको मेरी आवाज आ रही है. Can you hear me right now? Thank you very much. So let's start with the presentation. So हमने basically इसको start किया है just talking about COVID-19, and we will be touching upon the global landscape पे कितना major एक challenge आया है हर एक के लिए. So in order to understand the global economy, उसकी एक slide है, ये IMF से मैंने ली है, Investopedia, आप लोग खुद भी जाके Google से निकाल सकते हैं. इसमें it tells you about the composition of the GDPs of each country in reference to the world. So if you think about it, right now as things stand, United States account for 23.6% of the entire GDP of the world, whereas China is 15.5%. These two GDPs are critical for the global economy in terms of pricing of commodities, और बाकी चीज़ों की सारी चीज़ों उसके ऊपर ड्राइव होती हैं. So if American economy is suffering right now because it is the largest economy, so डिमांड कम हो जाएगी. डिमांड कम होगी तो बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं जो कि उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन मार्केट्स को, उनकी सेल्स भी सफर करेंगी. बहुत सारी एमएनसीज होंगी, वो भी उनका जो सीएचक्यू हेड ऑफिस है, दे वुड बी सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस. सो ये आपको खाली कॉम्प्रिहेंशन के लिए था कि ओवरऑल जो अभी सिचुएशन है, it is a tough economic situation globally, and it will last till these economies recover. If China's economy start booming as it used to boom a few years back, डबल डिजिट के ऊपर ग्रोथ पे आ जाता है, तो आप देखोगे ऑयल प्राइस भी बहुत ऊपर चढ़ी जाएगी. और इसी तरह से बाकी भी बहुत सारी चीजें चल जाती हैं जब इकोनॉमीज आपकी ये वाली चलने शुरू होती हैं. नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट कि हम अगर हम हीट मैप लें कि कोविड का इम्पैक्ट किधर किधर आया, एंड दिस इज जस्ट फॉर योर कॉम्प्रीहेंशन. फिर हम वो एफिलिएट की जर्नी के पर हम बात करेंगे. इट इज for you to understand ki what is happening right now, because a lot of organizations have had redundancies, have had pay cuts, uh, human capital को किस तरह से मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोगों के लिए, कंपनीज के लिए चैलेंज हुआ है. उनमें से अगर हम सेक्टोरियल वाइज देखें तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19, that was oil and gas, automobile sector. There are quite a few ACCA trainees, affiliates, anyone of you working in the automobile sector.
आई वुड टेक दैट एज अ नो। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सारा चैलेंजेस आए थे। इफ यू रिमेम्बर, टोयोटा हैड टू क्लोज बिकॉज कोविड-19 यहाँ पे हुआ था। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ खाली। सो उसमें से आपके पास बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो थी गाड़ियों की, वो रुक गई थी जब कोविड अपने पीक पे पहुंचा था पाकिस्तान में, बिकॉज आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे उन हालात में। डॉलर की जो फ्रेजिलिटी आ गई थी, इसके बाद आपके पास गाड़ियों की कॉस्ट आपने बढ़ते हुए देखा। अगेन दैट वाज अ चैलेंज, बिकॉज जब गाड़ियों की प्राइस बढ़ जाएगी तो फिर गाड़ियां, इट बिकम्स डिफिकल्ट चैलेंजिंग फॉर देम टू सेल। एयरलाइन सेक्टर बहुत ज्यादा सफर किया था। एमिरेट्स इज अ प्राइम एग्जांपल। अगर हम ग्लोबल बात करें, एमिरेट्स में बहुत सारे ले ऑफ्स हुए थे। सीनियर पोजीशन में लोगों की जॉब्स गई थी। एंड ये चीज आपको हर जगह मिलेगा। ये अमेरिका से लेके पीआईए भी और बाकी पर लोकल एयरलाइंस भी बहुत सफर की थी। जो आपका ओवरऑल मॉडरेट में जो था, जो सेक्टर्स, क्योंकि अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, यू शुड थिंक अबाउट इट। क्योंकि अगर इफ दे आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, एंड इट विल लास्ट फॉर अनदर ईयर और टू एज पर प्रोजेक्शंस, तो कैरियर वहां डेवलप होने थोड़े से चैलेंज और भी ज्यादा हो जाएंगे। अगर हम देखें मॉडरेट में कौन सी हैं, बेवरेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, मेटल्स, माइनिंग, सर्विस इंडस्ट्री, जिसमें से ऑडिट फर्म्स भी आ जाती हैं। सो उस पे इम्पैक्ट आया है फर्म्स वगैरह पे भी, बट इट वाज अ मॉडरेट लेवल का इम्पैक्ट था। बहुत सारा काम चल रहा है। और टेलकोस के लिए लो इम्पैक्ट था, क्योंकि इंटरनेट की यूजेज बढ़ गई, लोगों को इंटरनेट ज़्यादा चाहिए था, इक्विपमेंट ज़्यादा चाहिए थी, वेस्ट मैनेजमेंट और रेंटल्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर लो इम्पैक्ट था। कई बिजनेसेस तो थ्राइव किए। आप लोगों ने देखा है डिटॉल की सेल्स बहुत ज़्यादा क्वाड्रुपल उनकी जो ट्रेजेक्टरी हो गई थी। डू यू नो अबाउट दिस के डिटॉल, बाय द वे, डिटॉल किसका ब्रांड है? Can you just type it out, whoever is listening right now? I think there are 11 attendees right now only. So if you can hear me, Dettol कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? If you could just type it out. So इसको हम इधर से आगे लेके चलते हैं कि बहुत सारी कंपनियों के लिए इट वाज अ वेरी वेरी गुड टाइम, बिकॉज फार्मास्यूटिकल सेक्टर और इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आई थी, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें थी, चली थी। तो उसको साथ हम अगर हम देखें, ओवरऑल बिजनेसेस सफर किए हैं, जॉब्स हर जगह से गई हैं। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, एंड द डिफिकल्ट टाइम इज नॉट ओवर। देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्शंस, बिकॉज टैक्स रिबेट्स हो गए, डिस्काउंट रेट्स लो हो गए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था डिस्काउंट रेट्स लो होना। और एक एक आपको प्रोस्पेक्टिव व्यू लेना हो तो आपको लगता है कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर। उसकी वजह से होता ये है कि आप प्रोजेक्शंस कैपिटल मार्केट में आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा शेयर्स प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि अभी दे आर बैक टू नॉर्मल। थिंग्स आर नॉट बैक टू नॉर्मल राइट नाउ। So this is just to show you that we are going through perhaps the most difficult time जो आपने देखना है अपनी पूरे लाइफ स्पैन में। जैसे हमारे दादा दादों और नानाओं ने देखा होगा वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 1, इट इज सिमिलर टू दैट। सो हम अब अगर बात करें, हम आप सब एफिलिएट्स हैं, एफिलिएट की जर्नी देख लेते हैं। सो आप में से सारों ने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स इसको कंप्लीट करना होगा। सो आप, आई होप आप लोगों ने, आर यू गाइस वर्किंग एनीवेयर? आई डोंट नो विद चैट, मुझे आप लोगों का कुछ रिस्पांस नजर नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों ने कोई रिस्पांस किया है, कैन यू, एनीवन कैन यू गिव मी अ फीडबैक कि आप लोगों ने पीआर अपना भरा है?
सो पीआर भरना इज अ मैंडेटरी थिंग, बिकॉज आप एफिलिएट बन जाते हैं तो आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होती. यू हैव टू डू, ये आईफा की रिक्वायरमेंट होती है. और एसीसी की क्वालिफिकेशन जो होती है, इट 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 ओनली कंप्लीट इट 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 कंप्लीशन जो होती है, इट ओनली हैपेंस वंस यू हैव बिकम अ मेंबर. क्योंकि ACCA एफिलिएट इज नॉट अ क्वालिफिकेशन टू स्टार्ट विद. HEC की रिकग्निशन जो अगर आपको मिलती है, दैट इज बेस्ड ऑन ACCA की मेंबरशिप. अगर हम बात करें जो आपको जो प्रिविलेजेस वगैरह भी मिलते हैं, जैसे अगर आपने टैक्स में प्रैक्टिस करना हो, अगर आपने ICMAP की एग्जाम्पशन भी क्लेम करनी हो, या आपने किसी और बॉडी, जैसे आई एम अ CPA कैनेडा माई सेल्फ, तो CPA कैनेडा भी आपने करना हो, तो वो आपको मेंबरशिप के साथ होता है. इट कैन नॉट बी कि आपने वो और मेंबरशिप लेने के लिए ये सारे स्टेप्स हैं. यू हैव टू कंप्लीट योर PER, फाइंडिंग अ राइट सुपरवाइजर, आपके मेंटोर बहुत जरूरी हैं. यू हैव टू डेवलप दोस कॉम्पिटेंसीज जिस पे आपको वो चैलेंज करेगा आपको मेंटोर. वो जो आपके 9 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको आपको अचीव करना बहुत जरूरी होगा. चूज राइट ऑब्जेक्टिव्स फॉर यू, क्योंकि आपका जरूरी नहीं है कि जो रोल हो वो उसमें सारे आप परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें. आपको यू हैव टू बी, यू हैव टू सी कि कौन से मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसमें से मेरा परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव कौन सा मीट हो रहा है. And if it is a case of where you're not meeting any performance objective, then you should actually try to look for another option, ताकि जिसमें से आपकी क्वालिफिकेशन की जो जर्नी है वो कंप्लीट हो सके. अगर वो उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, then you should seriously ponder and change your job roles accordingly. EPSM is also a must. पहले एथिक्स मॉड्यूल होता था, अब आप EPSM कर सकते हैं और आपको उसमें आपको मिल जाएंगे वो क्रेडिट्स. और ये EPSM ऐसा प्रोडक्ट है, इवन इफ यू आर अ मेंबर एंड यू हैव नॉट डन दिस, आई रिकमेंड इट टू एवरीवन, क्योंकि इट्स सच अ फैंटास्टिक टूल. अदरवाइज ऑल्सो मेंबरशिप के अलावा भी इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं. अगर आप में से कोई बैंकिंग सेक्टर में है, आपको पता होगा अभी स्टेट बैंक की रेगुलेशन आई है. अभी बैंकिंग सेक्टर के अंदर एथिक्स ऑफिसर का कॉन्सेप्ट आया है. एथिक्स के ऊपर बहुत रेगुलेशंस आ रही हैं, स्टेट बैंक करवा रहा है. सो ये जो EPSM का मॉड्यूल है, दैट कैन एक्चुअली हेल्प ब्रिज द लर्निंग गैप फॉर यू, एंड इट्स अ फैंटास्टिक टूल. सो ये है सपोर्ट फ्रॉम ACCA. क्या सपोर्ट देता है जी ACCA कैरियर्स का? आई एम सो सॉरी, आई वांटेड टू कीप इट एन इंटरैक्टिव सेशंस. मोस्टली आई डू कीप इंटरैक्टिव. इधर आप लोग मैसेजेस दे रहे हैं, या आप लोगों को जो आप लोगों को मुझे नजर नहीं आ रहा वेयर यू हैव आस्क्ड मी एनी क्वेश्चन. और कोई क्वेश्चन है अभी तक आप लोगों का? लेट्स जस्ट चेक दैट. कैन यू काइंडली राइट समथिंग इन द चैट बॉक्स? कैन यू हेयर मी? क्या आपको मेरी आवाज सही आ रही है? अच्छा, कैन यू हेयर मी? आप अच्छा, सही है. अब मैं आई कैन सी. थैंक यू सैयद अजमत हुसैन. आपने रैकेट एंड बंकी से सही कहा था. रैकेट एंड बंकी से शेरोज, यू आर राइट. एंड ऑलराइट. सो कैन यू सी द प्रेजेंटेशन सही तरह से आपको नजर आ रही है? if please use the chat box and write it if you can see the presentation properly. Can you see the presentation?
Thank you. Fantastic, Shahroz. Thank you. Thank you, Iram. सो एसीसी कैरियर्स, एसीसी कैरियर्स में आप लोगों ने सबने जॉब फेयर देखा होगा जो अभी हमारा फरवरी मार्च में हुआ था। यहाँ जितनी भी जॉब्स वगैरह होती हैं वी ट्राई टू पोस्ट इट ऑन एसीसीए कैरियर्स। इसमें साउथ की मार्केट में हमने वासिल एक हमारे मेरे साथ कोलीग होते थे। वी ट्राई टू कॉल ऑल एफिलिएट्स टू सी के वेदर वे दे आर वर्किंग। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जॉब है ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से साउथ का इधर आपको जॉब में बहुत सारी आपके पास डिफरेंट टाइप की जॉब्स आ रही होती हैं। बट फॉर जॉब्स सर्कुलेशन वी ट्राई टू यूज एसीसी कैरियर्स मोस्टली। सो मेरी रिक्वेस्ट होगी अगर आप में से किसी को एसीसी कैरियर्स का नहीं पता, प्लीज इसको जरा चेक करें। क्या किसी को एसीसी कैरियर्स का नहीं पता? क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। क्या आपको एसीसी कैरियर्स का पता है या? ग्रेट। अगेन शेरोज, थैंक यू। सो एसीसी कैरियर्स के ऊपर ही आएंगी जॉब्स जो भी आएंगी, और इसमें आपको उसके अलावा हम कुछ रेज्यूमेस वगैरह कुछ इस तरह के होते हैं जो कि हमारे एम्प्लॉयर डायरेक्टली मांग लेते हैं। तो उसमें आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज शेयर योर रेज्यूमेस टू, मैं आपको नंबर बताता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ, लियोना मैथ्यू। आप लियोना मैथ्यू को अपने रेज्यूमे शेयर कर दें, ताकि अगर कोई डायरेक्ट आता है तो वो आप कर दें। ये मैंने आपके इसमें बॉक्स में डाल दिया है सबको। सो हर नंबर है 030280824141 सो नाउ वर्चुअल जॉब फेयर हमने किया था, जिसमें काफ़ी हमने अपने एम्प्लॉयर्स को मोटिवेट किया था। उनके साथ हमने सेशंस भी रखे थे। वील कीप ऑन मैनेजिंग दैट, और ये भी एक हमारा यूजुअल एक वो एक्सरसाइज बन चुकी होगी। हमने गेयर अप के बहुत सारे सेशंस किए हैं, जिस तरह का आज का ये सेशन है। हमने उनको बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी हैं, कैपिटल मार्केट्स के ऊपर ट्रेनिंग मैंने खुद दो कंक्लूड की हैं। एक हमने आईएफआरएस के ऊपर भी की है साउथ के अंदर ही, बल्कि पैन पाकिस्तान अगर हम देखें तो ये मल्टीपल ट्रेनिंग्स आई थिंक आपके पास 2 डजन इससे ज्यादा ही हो गई होंगी एफिलिएट्स के लिए। इट इज 0302824141 मैं टाइप करने की बेटा कोशिश कर रहा हूँ, बट समहाउ ये जा नहीं रहा। सो इफ यू कैन हेयर मी, आप कैन यू राइट इट डाउन? इट्स 0302824141 जी, बिल्कुल सही है अजमत। फैंटास्टिक। सो आप रेज्यूमेज इनको लियोना को डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप आप कर दीजिएगा। सही, थैंक यू। अच्छा, हम आपके लिए सब्सक्रिप्शन सपोर्ट में भी हम हेल्प करते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को पे ऑफ करने में अपनी सब्सक्रिप्शंस। उसमें सपोर्ट में ये है कि ड्यूरेशन उन्होंने बढ़ाई है। अभी आपको पता है सस्पेंशन वाज समवेयर इन जून, इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 15th सितंबर। हमने ये टाइम दिया है, और जो कि अमाउंट ड्यू हो जाती है नवंबर में। सो इस तरह की है, हमारे पास और भी चीज़ें हैं जिसमें से हम वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि फॉर ऑल आवर एम्प्लॉयज ऑल्सो टू पे द सब्सक्रिप्शन, लाइक टोयोटा सब्सक्रिप्शन देता है। बेटा अजमत ने टाइप कर दिया हुआ है, जहरा अगर आप देखो ऊपर, सैयद अजमत हुसैन ने टाइप किया हुआ है ऊपर नंबर। तो सब्सक्रिप्शन के लिए हाँ, वी वांट के एम्प्लॉयज आपकी ट्रेनी लेवल पे सब्सक्रिप्शन वगैरह वो कर लें। यूजुअली ग्लोबली होता ही ये है कि ज़्यादातर एम्प्लॉयज करते हैं। सो काफ़ी अच्छे एम्प्लॉयज भी हैं हमारे पास, आईसीआई है, हमारे पास नेस्ले है, टोयोटा है, के इलेक्ट्रिक पार्शल देता है लेकिन सिग्निफिकेंट अमाउंट दे देता है, कि इलेक्ट्रिक बिल पे करता है। सो दैट इज समथिंग जो कि हम अपनी कन्वर्सेशन का पार्ट रखते हैं वेन एवर वी आर communicating with the employers, and we encourage them to actually pay the subscriptions.
और जब हम बात इसकी करते हैं तो हमें ये भी पता है कि जब मेंबरशिप आप ले लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है, अभी आप एफिलिएट आप पे एक स्टैंडर्ड रेट होता है फॉर 3 इयर्स, और इन 3 इयर्स के बाद आपको फिर मेंबरशिप की ही कॉस्ट देनी पड़ती है। वेयर एज अगर आप मेंबर बन जाते हैं एंड इफ योर अर्निंग पोटेंशियल इज लेस देन अ सर्टेन बेंचमार्क व्हिच चेंजेस, अभी आई थिंक इट्स 7,000 पाउंड्स है एनुअली, तो इफ यू आर अर्निंग लेस देन दैट यू कैन गो फॉर अ रिड्यूस सब्सक्रिप्शन, जिससे आपको आपकी काफी कॉस्ट कम हो जाती है, जो आपकी एफिलिएट की सब्सक्रिप्शन है उससे भी आपको कम हो जाती है। व्हाई आर वी ऑल डूइंग दिस, मतलब हम इस प्रोफेशन में हैं क्यों? ये वाली जो स्लाइड है ना, इट इज ऑल अबाउट दैट। हम इस प्रोफेशन में हैं टू बिल्ड आवर कॉम्पिटेंसीज। दीज कॉम्पिटेंसीज आर समथिंग जो कि हमने एक पूरी ग्लोबल रिसर्च की थी, हमने एक फीडबैक लिया था ग्लोबल सीएफओ सीईओ से लिया था कि what are the traits that you see in an accountancy professional? उन्होंने कहा कि ये 10 ट्रेट्स हैं जो कि हमारे हिसाब से एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल से उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो फुलफिल करेगा। उसमें ऑडिट एंड एश्योरेंस है, स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग अ बिग पार्ट ऑफ प्रोफेशन दीज डेज, सो यू हैव टू नो अबाउट द टेक्नोलॉजी, leadership and management, governance, risk and control. So the expectation is when you are going and applying for a job, you would have these competencies once you have become a member. So अगर आप एक प्रोसेस में है मेंबर बनने के, तो आपको ये देखना होगा इनमें से कौन सा स्किल है जो मेरे पास है, एंड ऑल्सो कि कौन सा स्किल है जो मेरे पास अभी नहीं है, और मैं किस तरह से अपना स्किल को इनहेंस कर सकता हूँ, जो है भी उसको मैं बढ़ा कैसे सकता हूँ, और जो नहीं है मैं उसके ऊपर काम कैसे शुरू कर सकता हूँ। हाउ कैन आई गेट दैट अचीव दैट कॉम्पिटेंस इन दैट स्किल। ये चीज आपके माइंड में होना, ये प्लान करना, ये बहुत जरूरी है फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ। अभी राइट नाउ यू आर बडिंग स्टार्स, इंशाल्लाह आप लोगों का सबका बहुत अच्छा फ्यूचर होगा, लेकिन ये चीज को प्लान आउट करने से चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं, स्ट्रीमलाइन अगर आप कर लेते हैं। ये साथ में जो क्लाउड्स में लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चंस हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी अब हर जगह आ चुकी है, तो आपको यू शुड नो अबाउट टेक्नोलॉजी, हाउ इट ऑपरेट्स, हाउ दीज थिंग्स इंटरप्ले विद योर वर्किंग। तो वो आपको ये सारी चीजों का आपको नो हाउ होना बहुत जरूरी है। इसमें एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, दैट इज ईक्यू। you should have empathy also. You should have empathy for the people that you are working with, empathy for your class fellows, for your colleagues, and empathy always starts from you, कि आप अपने आप को देखें कि आप खुद किस तरह से अपने आप को आपकी मैपिंग हुई हुई है, आपके मूड्स किस तरह से चेंज होते हैं, आपको गुस्सा कब आता है, आप खुश कब होते हैं। एंड आप जब अपने इन चीजों पे अबूर कर लेंगे हासिल, देन आप यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू हेल्प समवन हु इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, because empathy is a trait which is a mandatory trait for leadership. अगर आप you're aspiring to be a CEO कल को, तो आपको ये empathy आपको पता होना चाहिए, आपके पास विजन होना चाहिए। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विजन इज? विजन के बारे में मुझे बताइएगा कि विजन के बारे में आपको क्या आपको समझ में आती है। फॉरवर्ड लुकिंग, you wanted to be a picture of a dream of a vision. So all good answers and all सही आंसर्स हैं, लेकिन अगर हम इसको एसीसीए के में से देखें कि अगर हम एज एन एसीसीए एक ट्रेनी है, विजन से क्या मतलब होगा? विजन से मतलब ये होगा टू सी, टेक इंफॉर्मेशन एंड सी, प्रोजेक्ट करना कि अगला साल उस कंपनी का किस तरह से जाएगा, या क्या आगे फ्यूचर में चीजें आएंगी। गिव गुड एग्जांपल ऑफ दैट वाज, जो मेरी आपने लोगों ने स्लाइड देखी थी इससे पहले, एयरलाइन सेक्टर में अगर कोई काम कर रहा हो, एयरलाइन सेक्टर में अगर आपके इन्हीं वॉल्यूम्स पे होता है, तो
किस तरह से आप उसको सस्टेनेबल बनाओगे, you would have to have that vision कि इस पूरी इंडस्ट्री को किस तरह से हम चला सकते हैं आगे फ्यूचर में, और आपको सॉल्यूशंस उसी हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपको ये तो अभी एक इंसिडेंस हो चुका है, लेकिन ये आगे से अगली कोई अगर आ जाए इसी तरह का सिचुएशन, सो हाउ विल यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट? So that is what vision is. Even a vision can be, जो अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, आजकल उन्होंने टेंट्स बनाए हुए होते हैं जिसपे आपको स्प्रे करते हैं कि वो आपको डिसइंफेक्ट कर देते हैं। मेरे ख्याल है दैट इज अ फैंटास्टिक टूल। मतलब अगर कल को फिर से कुछ हो जाए तो वो आपको एक होता है कि उन्होंने वो प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, दे आर टेकिंग स्टेप्स टू इनकरेज टू प्रोटेक्ट देयर कस्टमर्स so that they feel comfortable shopping at that from that place, restaurant or grocery store or whatever. So that is the vision. As an accountant we have to have that vision कि अगर let's say डॉलर महंगा हुआ है तो वो क्यों महंगा हुआ है? हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है पाकिस्तान का, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशू की वजह से हुआ है, या स्टेट बैंक ने वैसे ही आपको उसको किया है क्योंकि हम अपना बहुत सारी सब्सिडीज देते हैं? सो ये वो वाली चीजें हैं जो कि एक अकाउंटेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में एंड में आगे 6 डिसीजंस और हो रही होती हैं। सो यू हैव टू हैव अ कंप्लीट insight of whatever is happening. That is a job of an accountant. So that is a competency framework. Now I just open it up this छोटी सी presentation के बाद I'll just open it up for Q&A. आप लोगों के कोई questions with regarding to this presentation and otherwise also, please. Any question? आप लोगों में से कितनों ने अपना PR भरा है अब तक? परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के कितने पूरे हो चुके हुए हैं? Fantastic, Yusuf. So you have completed your performance objectives. यूसुफ फैंटास्टिक। रियाज, आप को जॉब एज अ स्टूडेंट्स ही ज्यादातर बच्चे आजकल कर लेते हैं, जैसे के इलेक्ट्रिक ने भी अब ज्यादा स्टूडेंट्स को फाइनलिस्ट को लेना शुरू किया। आई होप यू आर अ फाइनलिस्ट राइट नाउ। इफ यू आर नॉट अ फाइनलिस्ट तो आपको कुछ पेपर और पास करने चाहिए, आपके आखिरी खाली 3-4 पेपर रहने चाहिए। मेरी अपनी सजेशन ये होती है कि तब बच्चा स्टार्ट अपना करे ट्रेनिंग वाली साइड, क्योंकि ये पेपर्स भी बड़े मुश्किल हो गए हैं, चैलेंजिंग हो गए हैं। आपने एसबीएल पेपर दिया हुआ है रियाज? देखिए, बिग फोर का जो इशू है दैट वो ये है कि फ्यू इयर्स बैक इधर एक केस हुआ था सीसीपी में, कंपटीशन कमीशन में। आईके ने बैन कर दिया था, उसके बाद केस हुआ था, तो वो उनको वो एज ए ट्रेनी नहीं, वो एज ए अपना एम्प्लॉय रखते हैं एसीसीएस। सो वो फिर एफिलिएट को ही हायर करते हैं, सेइंग दैट वो फाइनलिस्ट को पीडब्ल्यूसी हायर कर लेता है, ईवाई भी हायर कर लेता है, प्रोवाइडेड उनका 1 या 2 पेपर रहते हो। उस तरह से रियाज आपको करेंगे। तो अगर आपने करना भी है तो आप जो उनकी होती हैं वो उसमें क्लियरली लिखा हुआ भी होता है। पीडब्ल्यूसी तो हायर कर लेता है फाइनलिस्ट, लेकिन हर फर्म डिफरेंट होती है, डिलॉयट एफिलिएट्स को ही हायर करती है। आपने यूसुफ आपने जॉब कौन से आपने फर्म कौन सी फर्म से आपने किया था? व्हाई डोंट यू यू टेक माय नंबर? मैं आपको अपना नंबर अभी बताता हूँ। इट्स 0300 824 1412।
जो अभी लियोना का नंबर बताया था उसमें खाली आप 0300 कर देंगे तो वो मेरा नंबर है। सो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, वील हैव अ प्राइवेट कन्वर्सेशन आफ्टर दिस। 0300 824 1412। सो शेरोज आप if have you met, your name rings a bell. There was a kid in Quetta. Are you from Quetta? Are you the same Sheroz that we have met quite a few times? So Sheroz, I will call you after this event. So वो हम देख लेते हैं उसको, डोंट वरी। देखिए, बिग फोर को यू हैव टू अंडरस्टैंड इरम, अश्योरेंस जो ऑडिट होता है बिग फोर का, उसमें टेकअप एसीसीएस का कम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन जो फर्म कमाती है दैट इट इट अर्न्स फ्रॉम रिस्क एडवाइजरी, इसको हम रैस कहते हैं, ट्रांजैक्शनल एडवाइजरी इसको हम टैस कहते हैं, ईआरपी कहते हैं जिसमें से ये इनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, ओरेकल सैप की। अभी एंग्रो का एंग्रो वन प्रोजेक्ट ईवाई ने कंक्लूड किया है, तो उसमें ज्यादातर एसीसीएस ही काम कर रहे होते हैं, एंड इट इज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस टू हैव। अश्योरेंस में भी होते हैं हमारे एसीसीए के बच्चे, बट बड़े लिमिटेड होते हैं, वहां ज्यादा वो प्रेफर आई कैप का बैकग्राउंड को करते हैं उस तरह से। आई आपने कहा कि वी डू कीप चेक जहरा, ये हर साल जो अप्रूवल होता है प्रोसेस, उसके ऊपर हम देर इज सेट वो डिक्लेरेशन करते हैं, बार बार चेक करते हैं। अगर आपके किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के ऊपर आपकी कोई आपने रेस करना है, आप मुझे बता दें, वी विल टेक इट अप विद देम एंड वी कैन रिजॉल्व द इशू जहां आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट वी डू टेक इट वेरी सीरियसली, हमने हर एक को अप्रूव्ड एम्प्लॉयर नहीं देते। देर इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस फॉर एन एम्प्लॉयर टू बिकम एन अप्रूव्ड एम्प्लॉयर। इट इज नॉट अ सिंपल वन। यूसुफ, मिडिल ईस्ट में, बिकॉज आई मेरी आपने प्रेजेंटेशन देखी होगी, बिकॉज ये अभी कोविड की वजह से ऑयल सेक्टर गिरा है, तो उसकी वजह से थिंग्स आर प्रिटी डिफिकल्ट देयर। सो अभी हालात थोड़े से अभी मिडिल ईस्ट के लिए सही नहीं है। सो आप अभी थोड़ा सा वेट करो, मिडिल ईस्ट से पहले आप मेरे ख्याल है पाकिस्तान में अभी एक्सपीरियंस लो। अ, अभी मिडिल ईस्ट की काफी शेकी जॉब मार्केट हुई हुई है, बिकॉज ऑयल प्राइसेस गिरी हुई हैं, इसीलिए उसकी वो थोड़ा सा वो हुआ हुआ है उसकी वजह से। इट डिपेंड्स एरम, आप जो कह रहे हो कि वो हर बंदे की वो अपनी होती है, टैक्स में चले जाते हैं, फाइनलिस्ट काफी गए हैं, और कोई फर्म रखती है कोई नहीं रखती, जैसे मैंने कहा डिलॉयट एफिलिएट्स को ही रखता है, पीडब्ल्यूसी रख लेता है फाइनलिस्ट को। सो इट वेरीज, इट चेंजेस। फैंटास्टिक अजमत, आई थिंक अगर तालियां इधर हम बजा सकते तो मैं हर एक को कहता आपके लिए बजाएं, बिकॉज फ्यूचर यही है कि आप सैप और इस तरह की चीजें करें। अजमत, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, फर्गसन का जो आईटी का सेक्शन है बहुत एक्टिव है, तो वो चीजें आप कर सकते हैं, उसमें काफी वो एक्टिव है।
आप मुझे कांटेक्ट करें, मैंने अभी अपने कांटेक्ट नंबर शेयर किया था। वी विल सी के क्या हो सकता है, डोंट वरी। शहरोज, मैं आपसे अभी थोड़ी देर में फिर बात कर लेता हूँ। रिजेक्शन लेटर्स होते हैं बेटा, वो हर चीज उसमें से आप ये नहीं कह सकते। थिंग्स आर, एक एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। uh, मैं when I was a affiliate like you guys back in 2003, I had so many rejections वगैरह। उस टाइम पे तो किसी को पता ही नहीं था ACC होता क्या है। I had to फैमिली वालों को भी वो होता था कि बच्चे ने पता नहीं डिप्लोमा किया है क्या किया है, सारा कुछ हो गया, इसकी शादी भी हो सकती है नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी होगी, बच्चे भी हो गए। आप भी फिक्र ना करो शहरोज, आपकी भी सब सही होगा। आई विल गिव यू अ कॉल आफ्टर दिस सेशन। यूरोप में यूरोप में आपने रियाज पूछा है। यूरोप, सी अभी भी आपको अगर पता हो तो आप न्यूज़ पढ़ते होगे तो वेव 2 अब शुरू हो चुका हुआ है यूरोप में। उन्होंने स्कूल्स खोले थे। इंग्लैंड में फिर से कोविड काफी ज्यादा फैला है। इनफैक्ट अगर आपने सुना होगा तो ये इवन इंडिया में बहुत ज्यादा कोविड हुआ हुआ है, कोई 90,000 केसेस एक दिन में निकले हुए हैं। अ, तो यूरोप में भी ये सेकंड वेव अब शुरू हो रहा है, तो जब चीजें स्टेबल होंगी तो वहां आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगे। बिकॉज अभी फ्रांस में भी केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, फिर से स्पेन में भी हो गए हैं। सो थोड़ा सा अभी वो उस चीजों की वजह से चैलेंज हुआ हुआ है। अच्छा एनम, देखिए इजियर ऑप्शन तो एकदम आई वुड से देयर प्लेंटी ऑफ गुड एम्प्लॉयज हु हैव रियली अपस्केल्ड देयर ट्रेनिंग, वो जो स्कीम्स हैं। टोयोटा जो मैं काफी बार मेंशन कर चुका हूँ, और मैंने खुद लोगों की बच्चों की डेवलपमेंट होते हुए भी देखा टोयोटा से। 3 और 4 इयर्स के स्पैन में दे हैव बिकम फैंटास्टिक क्वालिफाइड मेंबर्स। सो टोयोटा, आईसीआई, इस तरह के हैं एम्प्लॉयर्स हैं। प्लस हमारे पास बैंकिंग सेक्टर में बहुत हैं। एचबीएल में अभी हमारा कल ही एक सेशन हुआ है। एचबीएल में वी हैव ओवर 75 people working only in audit, and if we added the other people, मतलब अदर हेडकाउंट को भी काउंट कर लें तो 100 प्लस हैं जो एचबीएल में अभी काम कर रहे हैं एसीसीएस। सेम गोज फॉर नेशनल बैंक में भी उन्होंने अभी लॉन्च स्कीम की हुई है, लेकिन वो अभी अप्रूव्ड एम्प्लॉयर नहीं है, लेकिन दे हैव अ फैंटास्टिक स्कीम। दे आई थिंक उनके उसमें भी बहुत सारी लर्निंग्स हैं। सो अगर आपने इन एरियाज को भी देखना है तो आप वो चीजें देख सकते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट P4 ज्यादातर बच्चे नहीं लेते, एंड आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक पेपर जो कि सबको लेना चाहिए। शहरोज ने भी लिया हुआ है, और आई एम अ बिग फैन ऑफ इट बिकॉज मैंने खुद भी ये किया हुआ है। ये एक्चुअली हमारे टाइम पे ऑप्शनल नहीं होता था, आप लोगों के लिए ऑप्शनल है। इस पेपर के जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है, आपको फ्यूचर्स, आपको ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली जो चीजें होती हैं, इन चीजों में आपको बहुत हेल्प होती है। उसका कंटेंट बहुत अच्छा है। सो अगर किसी ने P4 पेपर एज ए पास करने के लिए नहीं भी लिया हुआ, आई थिंक उसका कंटेंट उनको पढ़ना चाहिए। किताब ले आए और उसको रीड करें। बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, वीडियोस भी हैं काफ़ी टीचर्स की, जो कि आपको अवेलेबल होंगी। तो आप उससे करके आप समझ तो सकते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। फैंटास्टिक अजमत। सो आप लोगों का अभी आगे का प्लान क्या है? आप लोगों ने, आई होप सारे ने अपनी ड्यूज तो दे दी है, वो जो 15th की डेडलाइन है एफिलिएट के। ग्रेट, ग्रेट एरम। सो मेंबरशिप आपकी अभी एरम कितनी रह गई है आपकी? टाइम कितना रहता है आपका? आपकी आपको ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है या अभी होनी है? अच्छा। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि जो इनकी जो नॉर्मल जो साइकिल होती है फर्म्स की, एक मार्च में होती है,
और एक सितंबर में होती है, तो वी विल चेक अप विद देम। अभी आई एम श्योर होने के करीब ही है। थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड-19, आगे पीछे होता रहता है और बीच में उनको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। आई वुड रिकमेंड यू टू चेक ऑल द वेबसाइट्स। पीडब्ल्यूसी बहुत एक्टिव है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ईवाई भी सर्कुलेट करता है। अभी हमारी एक एंगेजमेंट है डिलॉयट और ईवाई के साथ मेरी, मैं उनसे भी चेक करूंगा कि कब उनकी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हो रही हैं। सो स्टे कनेक्टेड, वील कीप यू पोस्टेड। अगर ऑडिट में आपने काम करना है एंड इफ यू रियाज, आपका व्यू ऑडिट की तरफ जाने का है, फिर तो इट्स अ वेरी सिंपल वन, ट्रिपल ए ऑडिट, एडवांस ऑडिट एंड इंश्योरेंस। लेकिन अगर आपने ऑडिट के बजाय ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, रिस्क एडवाइजरी, अब ये ट्रांजैक्शन एडवाइजरी में अगर आप जाते हैं ना, जैसे एरम ने एक P4 कर रही हैं, तो इनको एडवांटेज होगा क्योंकि वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, जो कि आपके भी, आप शायद नाम सुना होगा, एमएनपी के अभी इलेक्शन भी जीते थे, माज मसूद। ही इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन डिलॉयट। उसका जो काम है, इट इज अ काम ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, बिकॉज उसने बताना होता है कि किस तरह से आप डील्स को, किस तरह से आपने एक्विजिशन और मर्जर्स की उसमें काम करते हैं। फैंटास्टिक यूसुफ, मैं खुद ही रिव्यू कर लूंगा लियोना के साथ इस कॉल के बाद ना, एंड आई विल गिव यू अ कॉल आल्सो, डोंट वरी। ग्रेट। ट्रिपल ए या वे ऑडिट के लिए एएफएम जरूरी नहीं है। ऑडिट के लिए आई थिंक ट्रिपल ए हो जाए, मतलब यू कैन चूज एएफएम आल्सो इफ यू वांट, बट काफी लोग टैक्सेशन भी रखते हैं, एटीएक्स भी रखते हैं। अ, उसमें से आपकी कॉल है, मतलब आप उस तरह से लेना चाहें, बट इट वेरीज। शहरोज, आपका और मेरी बड़ी लंबी बातें हो चुकी हैं। अगर आप, आपके काफी इंटरव्यूज मैंने भी करवाए हैं, आपको भी पता है। देखो बेटा, ये नेगेटिव माइंडसेट से मैंने हमेशा सारों को, और ये अच्छी बात है, चलो आपने डाल दिया इधर। अ, देखिए, नेगेटिव माइंडसेट से किसी का नुकसान नहीं होता, हमारा अपना खुद का नुकसान होता है। अब आप बड़े हो गए हो, यू कैन टेल देम। सीएसएस का अगर आपने एग्जाम देना है, दैट इज योर कॉल। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू सीएसएस इवन आफ्टर डूइंग एसीसीए, बट एसीसीए जब आप करते हो, यू हैव टू मैक्सिमाइज इट टू द फुलेस्ट। सो मैं आपसे फिर इस पे बात कर लूंगा, डिटेल में बात कर लूंगा, लेकिन मेरा अपना व्यू है, और आई हैव दैट व्यू बेस्ड ऑन 20 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो मैं, आई एम सॉरी, मैं अपने व्यू पे थोड़ा सा, इस चीज पे मैं थोड़ा सा फिक्स रहूंगा। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर फीडबैक? आप लोगों के, आई होप किसी के घर में पानी तो नहीं आया था ये जो फ्लैश फ्लड्स हुए थे? आई होप ऑल ऑफ वर यू सेफ ड्यूरिंग द flash floods in Karachi? यूसुफ, हमने दो पार्टनर्स के साथ किया था सैप के में से। एक हमने ईएक्सडी के साथ हमने किया था, आपको याद होगा, हम इधर कराची से इतने ज्यादा लोगों ने एनरोल हुए नहीं थे उस प्रोग्राम के अंदर, जिसमें से वो उसका जो था यूजर लेवल का वो करवाते थे। अब मैं कन्वर्सेशन सीमेंस के साथ भी कर रहा हूँ कि किस तरह से हम पार्टनर कर सकें, सैप के कोर्सेज वगैरह को इनकॉर्पोरेट कर सकें। It's a work in progress. Uh, things slowed down because of COVID. Everything was stopped, मतलब एक तरह से। और अभी मैं कन्वर्सेशन फिर रीइनिशिएट करूंगा। So those are the partnerships we are looking for, के सैप हो और इस तरह की चीजों का हो, ताकि आसानी हो।
वो एक्चुअली उसकी वजह ये थी कि वो प्रोग्राम जो था वो फिर खत्म हो गया था, बिकॉज ओवरऑल ज्यादा बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। अजमत, कैन यू थोड़ा सा elaborate? We are not earning a certain amount. What does that mean? ऑडिट के राइट्स मिल गए हैं रियाज, इन टर्म्स ऑफ के अगर हम इस तरह से हो जाए, ऑडिट के एक मैप के साथ, आईसीएमएपी के साथ उनको पास कुछ ऑडिट की राइट्स हैं। अगर एफसीसीएज हों, जैसे 5 साल आप मेंबर बन के 5 साल हो जाएं, तो वो एफसीसीएज को ऑप्शन है, वो एक पेपर दे के आईसीएमएपी भी बन सकते हैं। सो उनके पास वो राइट होगा, लेकिन वो लिमिटेड राइट है। और अभी कन्वर्सेशन इसके ऊपर भी चल रही है कि एक बोर्ड है कि किस तरह से स्टैट्यूटरी राइट्स और भी लोगों को, बॉडीज को मिले, तो वो कन्वर्सेशन है, वो चल रही है अभी। यूसुफ, ये ईएक्सडी का शायद कोशिश तो है हमारी कि हो स्टार्ट फिर से, लेकिन हमें वॉल्यूम्स चाहिए होंगे। अगर वॉल्यूम्स नहीं होते तो वो शायद ना आए इधर। लेकिन इन द मीन वाइल हम ये भी कर रहे हैं कि सीमेंस और उनके साथ भी करें, और क्योंकि अब डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है अब वो होम बेस्ड ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम कुछ ना कुछ चीज कर लेंगे। नहीं, सीमेंस हमें स्पेशल रेट्स देगा, इसीलिए कन्वर्सेशंस का मतलब ही है। आप फिक्र ना करो, जब वो आएगा हम जो भी चीज करते हैं वो बच्चों के लिए हम वी इंश्योर के वो रेंज, उनकी रेंज के अंदर हो रह सके, अदरवाइज तो फिर फायदा नहीं होगा। एफिलिएट्स हु आर अर्निंग लेस देन, ट्रेनिंग पे तो आपको जितना भी मिले, वो तो उसके ऊपर है जो कि मेंबर्स हों, तो आप रिड्यूस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ट्रेनी तो ज्यादातर मेरे ख्याल है ज्यादातर 8,000 से नीचे ही कमा रहे होंगे ग्लोबली भी। बहुत सारी मार्केट्स के अंदर 8,000 से कम ही कमा रहे होंगे। मेंबर्स की बात की थी मैंने, अजमत। और एफिलिएट्स के अंदर इसमें से अभी आप देखोगे तो के इलेक्ट्रिक ने अपने पैकेजेस बढ़ाए हैं, 40,000 एफिलिएट को कर दिया है। 40 अप्रोक्सीमेटली 40,000 है टोयोटा का भी, 45,000 है उसका नेशनल बैंक का। सो कई जगहों पे अच्छे पैकेजेस हैं अब ट्रेनिंग के, और साथ में कैरियर डेवलपमेंट प्लान भी हैं उनके। There is a suggestion that ACCA should give affiliate subscription concession. You can write an email to the CHU and tell them about दो, अगर आपने करना है, फीडबैक देना है। ACCA ग्लोबली चल रहा होता है, सो 5 लाख स्टूडेंट्स हैं हर मार्केट के अंदर। और अगर आप कंपैरेटिव, अगर आपने केस अपना बनाना है कंसेशन का, आप अकाउंटेंट बन रहे हैं, आप उसको कंपैरिजन करें, कौन सी बॉडी है जिसने कंसेशन दिया था, आप फिर उसको प्रोजेक्ट कर दें इसमें। मेरा मेरा तो ख्याल है, मैंने तो नहीं कुछ सुना कि किसी अकाउंटिंग बॉडी ने कंसेशन दिया हो ड्यूरिंग द पैंडेमिक। बट लेकिन अगर आपका वो है, तो आपको अपना केस बनाने के लिए आप अपना उस तरह से करके, एंड यू कैन डायरेक्टली राइट टू ACC कनेक्ट। I had applied. अब्दुल अजीज, ये आ जाती हैं चीजें, आती भी हैं। जैसे मैंने अभी बोला, यूजली रिक्रूटमेंट इनकी 2 टाइम पे इनकी भी होती थी, टोयोटा की। अब इस बार उन्होंने रिक्रूटमेंट कैरियर फेयर के बीच में से पहले एक जॉब आई थी जिसमें से बच्चों का टेस्ट होता है, टेस्ट अगर आपने पास किया होगा तो आपका इंटरव्यू होगा। सो आई होप आपने वो टेस्ट आपका हुआ था, आई एम नॉट टू श्योर। तो टोयोटा इस तरह से करता है अब, क्योंकि ये कोविड के बाद इनकी रिक्रूटमेंट की एक कम हो गई है।
इसकी वजह से। सो बट देयर आर अदर एम्प्लॉयर्स ऑल्सो, अभी अब काफी बैंक्स अभी इंशाल्लाह अनकरीब हायर करने शुरू हो जाएंगे। एसीसी की मेंबरशिप के काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यूसुफ ये होता है कि आपके पास एचईसी की इक्विवेलेंस होती है एमकॉम की, विच इज़ एट पार विद आईकैप का जो मेंबर होता है उसकी इक्विवेलेंस के बराबर होती है। जो अगर आप पब्लिक सेक्टर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, लाइक पीएसओ, ओजीडीसीएल, एसएसजीसी, वो आपसे पहली चीज़ ये मांगते हैं कि आपके पास एचईसी की रिकग्निशन है या नहीं। सो आपके पास अगर एफिलिएट का स्टेटस ही रहता है और आप मेंबर नहीं होते, तो पहली बात तो ये कि वहाँ आपके लिए चैलेंजेस आ सकते हैं। दूसरी बात ये होता है, जब आप मेंबरशिप लेते हो, आपको पास टैक्स में आपके पास बहुत प्रैक्टिसिंग राइट्स होते हैं। जैसे मैंने कहा, आपको एक एक मैप के साथ भी आपको मिल सकता है, राइट्स मिल सकते हैं। हम अपने एम्प्लॉयर्स के साथ अब ये कन्वर्सेशंस भी कर रहे हैं, अब जो ट्रेनीज भी हैं, सारा कुछ है कि हम उनको एक तरह से मॉनिटरिंग वाली साइड पे एस्पेक्ट पे भी लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये होगा, वो चेक स्टेटस एम्प्लॉयर भी करेगा फ्यूचर में। अभी शायद कुछ एम्प्लॉयर कर रहे हैं बट बहुत सारे नहीं कर रहे। बाद में फ्यूचर में होगा ये कि वो आपसे चेक भी कर रहे होंगे कि भाई आप एक्टिव हैं भी या नहीं, आपके पास लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग है या नहीं है। तो वो चीज़ जो है वो इसलिए एसीसी की मेंबरशिप लेना काफ़ी ज़रूरी है। और लास्टली यूसुफ, इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि इफ़ यू आर रीलोकेटिंग, रीलोकेटिंग तो सारी होती मेंबरशिप के स्टेटस के ऊपर, ज़्यादातर जो भी बाहर की जो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी जो जॉब्स होती हैं, वो सब मेंबरशिप स्टेटस के ऊपर होती हैं, वो एफिलिएट स्टेटस के ऊपर नहीं होती। तो इसलिए मेंबरशिप का स्टेटस होना ज़रूरी है। सो आप लोगों की अपनी एस्पिरेशंस क्या हैं? आप लोगों का खुद क्या बनना चाहते हैं? मतलब मैंने देखा सारे कंसर्न ज्यादा पैसे के ऊपर हैं। uh, मेरा एज अ नाउ आई एम गोना वेयर द एसीसी मेंबर वाली हैट। मैं फॉरगेट अबाउट कि मैं आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ एसीसी है। आप आप पैसे के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम थे, जब हमने स्टार्ट किया था, इट वाज ऑल अबाउट लर्निंग। I think Yusuf has very eloquently asked me quite a few times about कि ERP में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज हो रही है। Now that is the type of a behavior which will take Yusuf places. ये मैं आपको खाली एक ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, एक कमेंट है कि आपका फोकस होना चाहिए। पैसा आ जाता है, पैसा इज अ सबसेट ऑफ योर एक्शंस। दैट इज नॉट समथिंग जो कि वो लिमिटिंग फैक्टर है। लिमिटिंग फैक्टर है कि इफ यू डोंट हैव द राइट लर्निंग्स, आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, तो वो चीज आपको बहुत हैम्पर करेगी लाइफ में आगे भी। तो इस चीज को प्लीज अपने आप को डेवलपमेंट के ऊपर आप जरूर फोकस कीजिएगा। Iram, tax consultancy was a very big thing. I still believe it is. 20 करोड़ की आबादी में खाली 13 लाख लोग टैक्स फाइलर्स थे। शब्बर साहब के आने के बाद 2 मिलियन हो गए थे, which was a fantastic feat by Shabbar साहब। लेकिन unfortunately what he wanted to do uh, was not very well received in Pakistan. सो अगर हम देखते हैं इस तरह से टैक्स की रिजीम को, अभी भी 20 करोड़ में से 20 लाख लोग टैक्स फाइलर हैं, बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे चल रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन एक गरीब भी उतना ही देता है, एक अमीर आदमी भी इतना देता है। इट्स नॉट अ फेयर जस्ट वे ऑफ गोइंग अबाउट थिंग्स। एंड इसको आना तो पड़ेगा। और हमारे लिए सबसे ज्यादा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का हर कोई बात करता है कि ये ऑयल प्राइस मसला है, फलानी चीज मसला है, मेरे ख्याल में बैलेंस ऑफ पेमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर आपने डायरेक्ट टैक्सेशन की अच्छी रिजीम बनाई होती, तो आपके पास ये इश्यूज ना आते। तो इट विल पॉप अप अगेन, एंड टैक्सेशन इज विल बी अ फैंटास्टिक प्रोफेशन अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहें। और इसमें अभी भी जो स्कोप है वो काफी ब्राइट है, लेकिन ये आगे इन 5-10 years बहुत ज्यादा और बढ़ जाएगा। Yusuf, entrepreneurship is fantastic. I believe that most of the jobs
जो होता है वो उसमें एक लिमिटेड है, यू आर बाउंडेड बाय योर स्कोप ऑफ वर्क जो होता है ना, वो पहले से ही आपके पास डिफाइंड होता है। देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस विद इन वर्किंग एनवायरनमेंट। सो उसमें अगर आप एंटरप्रेन्योर बन जा सकते हैं तो देयर नथिंग लाइक इट, बट keep that in mind, Pakistan is perhaps the most difficult place to be an entrepreneur. यहाँ लोग एक दूसरे को मतलब सपोर्ट सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट के लेवल पे भी एंटरप्रेन्योर को, स्टार्टअप्स को सपोर्ट लेवल अभी भी नहीं है, एसएमईज को सपोर्ट नहीं है। स्मीडा की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल के अंदर 95% आपके बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं, जो बचते हैं उनमें से 3 इयर्स के अंदर 75% उनमें से वो खत्म हो जाते हैं। सो आप खुद सोच रहे हैं यहाँ बिजनेस को सरवाइव करना कितना मुश्किल है पाकिस्तान में। सो कीप दैट इन माइंड। अजमत, मैंने अभी इसको यूसुफ को भी ये बताया, we are working on it. We had a partnership with EXD. We are trying to have a collaboration with Siemens as well. It's a work in progress. So अभी मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, but that is something जो कि हमने बिल्कुल सोचा हुआ है, SAP के ऊपर हमने करना है। इनफैक्ट इसके अलावा भी कोर्सेज हैं, दे आर, आप सब लोग पी टेक पे, पी टेक के ऊपर कितने लोगों को पता है, आईबीएम के कोर्सेज फ्री पड़े हुए हैं। अगर आप लोगों के पास अभी फारिग टाइम है, प्लीज गो टू आईबीएम के कोर्सेज, पाकिस्तान के लिए उन्होंने फ्री किए हुए हैं। आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर सकते हैं, डिजाइन थिंकिंग का कर सकते हैं, ये वाले बेसिक स्टफ तो आप कर लें। टिल द टाइम ये चीजें इंशाल्लाह आपके पास बेहतर हो जाती हैं। रियाज, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट नाउ, आप ये एसबीएल की बात कर रहे हो या आपका क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा आप कैन यू इलेबोरेट के एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय दिस? Well, there are plenty of job opportunities and पाकिस्तान के लिए अभी बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है, बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको भी बताया था कि यूके में काफी जगह फिर से कोविड फैल रहा है, अमेरिका इज सफरिंग क्वाइट बैडली राइट नाउ, और फ्रांस भी। बट पाकिस्तान में अगर आपने नोट किया होगा, अब तो लोगों ने मास्क भी पहनना छोड़ दिया है। सो पाकिस्तान में बिजनेसेस आगे चलेंगे, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू मैन्युफैक्चर, टू डू बिजनेस, टू डेवलप। अभी इन्होंने बहुत बड़ा एक टैक्स रिबेट दी हुई है प्रॉपर्टी वाले सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट ने। सो उससे भी बहुत ज्यादा चीजें आपके लिए एक निकलेंगी। सो दैट वुड आल्सो हेल्प। अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगी, और हर कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटीज इंशाल्लाह आएंगी। Been an entrepreneur career. शहरोज, दैट इज अ लिमिटेशन जो मैं कह रहा था बिजनेस चलाने की, जब वो इन्होंने यूसुफ ने क्वेश्चन किया था। दैट इज द लिमिटेशन के बिजनेस करना इन पाकिस्तान, इट इज नॉट कॉर्डियल एनवायरनमेंट फॉर दैट। अनफॉर्चुनेटली हमारे सपोर्ट सिस्टम्स नहीं है। यंग बच्चे अगर बिजनेस करें तो आई थिंक जॉब क्रिएशन भी सबसे ज्यादा हो सकती है, और बहुत सारी और चीजें, सबसेट्स इसमें बहुत सारे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट देयर येट। अच्छा, टाइम अब हो गया है 4 o'clock। आई थिंक टाइम पूरा हो चुका हुआ है। सो आई रियली एंजॉयड दिस सेशन। आई होप आप लोगों को भी अच्छा कुछ इसमें से नॉलेज मिली हो। कैन इसी तरह अकाउंटिंग प्रैक्टिस, रियाज, इस तरह से हो सकता है, अगर आप एक मैप कर लें आईसीएमएपी एफसीसीए बन के, तो उसकी एक लिमिटेड राइट्स होती हैं ऑडिट के, तो आप वहां से उस लेवल की प्रैक्टिस खोल सकते हो।
बट अदर देन दैट सारा प्रैक्टिस के ऊपर अभी भी सारा आई कैप के ऊपर है सारी चीज. So if you have any other questions, please do write them right now. Otherwise, thank you very much. Really, really enjoyed conversing with you guys. And let's keep the conversation flowing. मैं शहरोज आपको भी कॉल करूंगा, बाकियों को भी मैंने नंबर अपना शेयर कर दिया हुआ है. कोई भी कभी भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई आपने गाइडेंस चाहिए हो, you can always give me a call. You have Leona's number as well. So stay connected and be on the register as well. That is very important. बच्चे समझते नहीं है, खास तौर पे एफिलिएट्स के, यार कोई चीज नहीं, जर्नी को खत्म करना बहुत जरूरी होता है. क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मेंबरशिप के लिए एक्सक्लूसिव होती हैं, तो वो उसके लिए आप उसको रखिएगा. So any questions and any feedback regarding today's session? Thank you very much, Yusuf. Thank you very much, Sheroz. Thank you, Riyaz. So thank you, everyone. I think we will conclude. And as I said, uh, just stay connected. कोई भी issue होता है, just let me know and let Leona know. Thank you very much, जी. Take care.